अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हाइपोथेसिस में सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट के। हमें सिग वैल्यू की बेस पे पता चलता है कि सिग्निफिकेंट है या सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहाँ पे एक और कंसेप्ट सीख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, जो हमें हेल्प करेगा अगर हम मैनुअल कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पढ़ाया था, और ये डिस्कस किया था कि सिग वैल्यू की बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि इसे सिग्निफिकेंट कहना है नहीं कहना, कब रिलेशनशिप होगा कब रिलेशनशिप नहीं होगा। तो वो सब हम सॉफ्टवेयर पे पढ़ रहे थे। लेकिन जब हम मैनुअल कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो बेसिकली उसका क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वो हम कहते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू वर्सेस टेबुलेटेड वैल्यू। क्या मतलब है इस बात का? माने कि मैं एक टेस्ट कर रहा हूँ, वन सैंपल टी टेस्ट या इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, पेयर सैंपल टी टेस्ट, कुछ भी हो सकता है, काय स्क्वायर कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। तो हर टेस्ट का कोई ना कोई फार्मूला होता है। जैसे वन सैंपल टी टेस्ट का एक फार्मूला है कि मीन डिफरेंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर। आपको फार्मूला सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिलती है उस वैल्यू को हम कहते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक वेरिएबल है, क्वांटिटेटिव सैंपल डेटा है, मैंने उसके ऊपर उसका टी कैलकुलेट किया उस डेटा के ऊपर। अब जो ये मेरे पास टी वैल्यू आएगी उससे मैं बोलूंगा कैलकुलेटेड टी वैल्यू। इसी तरह अगर मैंने एफ के फॉर्मूले के थ्रू उसकी एफ वैल्यू कैलकुलेट की तो कैलकुलेटेड एफ वैल्यू हो जाएगा। इसी तरह मैंने काय स्क्वायर का टेस्ट था, तो जब मैं पूरा फार्मूला अप्लाई करूंगा और फार्मूले के बाद उस डेटा के ऊपर मुझे जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा कैलकुलेटेड काय स्क्वायर वैल्यू। तो इसलिए मैंने इसका नाम कैलकुलेटेड वैल्यू लिखा हुआ है। आसान जबान में बस आप ये समझ लें कि जो वैल्यू फॉर्मूले के थ्रू आपको मिलेगी वो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी। अच्छा, फिर एक होता है टेबुलेटेड वैल्यू, जो हम टेबल के थ्रू देखते हैं। आपने नॉर्मली बुक के पीछे देखा होगा, टी के टेबल दिए हुए हैं, जी के टेबल दिए हुए हैं, काय स्क्वायर के टेबल दिए हुए हैं, डिफरेंट टेबल्स दिए होते हैं, प्रोबेबिलिटी के टेबल्स दिए होते हैं। तो बेसिकली वो जो टेबल्स हैं उस टेबल में जो वैल्यूज दी हुई है उसको हम बोलते हैं टेबुलेटेड वैल्यू। टेबुलेटेड वैल्यू कैसे देखनी होती है इसके ऊपर मैंने सेपरेट एक पूरी वीडियो बनाई हुई है। और कैलकुलेटेड वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है ये मैं आपसे ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हर टेस्ट का अपना कोई ना कोई फॉर्मूला होता है। जब हम उस फॉर्मूले को सॉल्व कर लेते हैं तो जो वैल्यू हमारे पास आती है उसको हम कैलकुलेटेड वैल्यू कहते हैं। अगर हम टी का फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू को हम बोलेंगे कैलकुलेटेड टी वैल्यू। काय स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम उसे बोलेंगे कैलकुलेटेड काय स्क्वायर वैल्यू। खैर, पॉइंट पे वापस आते हैं। तो अभी तक हमने ये सीखा कि जब हम कोई टेस्ट लगाएंगे और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूले से जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो हो गई कैलकुलेटेड वैल्यू। फिर मैं टेबल में से लेके आऊंगा टेबुलेटेड वैल्यू। अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे, कैलकुलेटेड वर्सेस टेबुलेटेड। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो मैंने आपको बताया था सिग वैल्यू की रेंज है 0 to 1, क्योंकि सिग वैल्यू टेक्निकली पी वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू है, अल्फा वैल्यू है। उसमें हमने क्राइटेरिया पढ़ा था 0.05। उसमें हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था कि सिग वैल्यू जब 0.05 से कम होती है तो सिग्निफिकेंट होती है। अब उस कंसेप्ट को इस कंसेप्ट से रिलेट करते हैं। एज्यूम करें मैंने यहाँ पे टी टेस्ट यूज किया और मैंने टी टेस्ट का फॉर्मूला यूज किया, तो मेरे पास एक वैल्यू आ गई कैलकुलेटेड टी वैल्यू। यहाँ पे लिख देता हूँ। और दूसरी वैल्यू आ गई टेबुलेटेड टी वैल्यू। इसकी बेस पे मैं कैसे डिसाइड करूंगा सिग्निफिकेंट है या नहीं है? अब माने कि सिग वैल्यू वाले फार्मूले से इसको रिलेट करके दिखाता हूँ। आपने डेटा रन किया, सिग वैल्यू आ गई 0.02। तो आप लोग वहां पे कंक्लूजन बनाते थे क्योंकि सिग वैल्यू 0.05 से कम है इसका मतलब है नल रिजेक्ट हो गया है, सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब है डिफरेंस है, रिलेशन है। यही कंक्लूजन हम लोगों ने सीखा। तो बेसिकली वो जो 0.05 का क्राइटेरिया था ना वो था टेबुलेटेड सिग वैल्यू। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। उसका नाम था टेबुलेटेड सिग वैल्यू। और जो सिग वैल्यू आपके पास 0.02 आ रही है ना वो उस डेटा पे कैलकुलेटेड सिग वैल्यू है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक स्लाइड जनरेट करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। हाँ, यहाँ पे, ताकि याद रहे। टेबुलेटेड सिग वैल्यू कि मतलब वो जो टेबल से आई है वो हमारा क्राइटेरिया था 0.05 है। और एक आती है कैलकुलेटेड सिग वैल्यू जो हमारे डेटा के ऊपर में मिल रही होती है।
ये 0.02 हमने एज्यूम की हुई है। तो आपने कंक्लूजन ये बनाया था कि सिग वैल्यू अगर 0.05 से कम है तो नल एक्सेप्ट हो, नल रिजेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब है रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। तो बेसिकली आपने क्या किया, टेबुलेटेड सिग वैल्यू को आपने कैलकुलेटेड सिग वैल्यू से कंपेयर कर लिया, और आपका क्राइटेरिया ये है कि कैलकुलेटेड सिग वैल्यू अगर कम आ जाए टेबुलेटेड सिग वैल्यू से तो आप कहते थे नल रिजेक्ट हो गया, रिलेशनशिप साबित हो गया। सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा लेकिन रिवर्स में। रिवर्स में क्या मतलब है? रिवर्स का मतलब है कि यहाँ पे भी हम टेबुलेटेड टी वैल्यू निकालेंगे, टेबल से निकालेंगे। अभी एज्यूम करते हैं टेबुलेटेड टी वैल्यू आ गई 1.96, ठीक है। और जो फार्मूले से मुझे वैल्यू मिली उसका नाम था कैलकुलेटेड टी वैल्यू। जब मैंने पूरा फार्मूला सॉल्व किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 2.25। अब ये देखें, कैलकुलेटेड टी वैल्यू टेबुलेटेड टी वैल्यू से बड़ी है, तो बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला ये होता है कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ी होगी तो उसको सिग्निफिकेंट काउंट किया जाएगा। आप समझ लें इसका सिग से इनवर्स रिलेशनशिप है। सिग वैल्यू में ये होता था कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू, हमारे जो डेटा की सिग वैल्यू है, ये 0.05 से कम आती थी तो हम इसको सिग्निफिकेंट कहते थे, और हम कहते थे नल रिजेक्ट हो गया, रिलेशनशिप आ गया है। तो 0.05 का जो हमारा क्राइटेरिया था वो टेबल की वैल्यू थी, और 0.02 जो आई वो उस डेटा की वैल्यू आई, तो हमने कहा नल रिजेक्ट हो गया, रिलेशनशिप साबित हो गया। लेकिन जब हम टी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे या काय स्क्वायर वैल्यू यूज करेंगे, कोई भी टेस्ट यूज करें, उसमें क्राइटेरिया ये होता है कि कैलकुलेटेड वैल्यू अगर बड़ी आ जाए टेबुलेटेड वैल्यू से तो फिर हम उसको सिग्निफिकेंट कहते हैं। अब चाहे यहाँ पे काय स्क्वायर होता, चाहे यहाँ पे एफ टेस्ट होता, कुछ भी होता, तो कैलकुलेटेड वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा टेबुलेटेड वैल्यू के साथ, और टेबुलेटेड वैल्यू अगर छोटी है और कैलकुलेटेड वैल्यू अगर बड़ी है तो उसको सिग्निफिकेंट माना जाएगा। आप बस एक लाइन याद कर लें कि कैलकुलेटेड टी वैल्यू का इनवर्स रिलेशन है सिग वैल्यू से। जितनी सिग वैल्यू कम होती रहेगी डेटा की, उतनी उसकी कैलकुलेटेड टी वैल्यू बड़ी होती जाएगी। तो सिग और टी का इनवर्स रिलेशनशिप है, बस ये याद कर लें। अब ये सीखने का पर्पज इसलिए था क्योंकि जब हम मैनुअल कैलकुलेट करते हैं, हम सॉफ्टवेयर पे नहीं जा रहे, तो मैनुअल हम लोग टी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, काय स्क्वायर वाली वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एफ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और वहाँ पे हाइपोथेसिस एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का क्राइटेरिया ये होता है कि हम लोग कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबुलेटेड वैल्यू निकालते हैं, और फिर हम देखते हैं कि क्या कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ी है। इस बेस पे हम डिसाइड कर लेते हैं उसको सिग्निफिकेंट कहना नहीं कहना। अगर आपको याद हो ना तो ये चीज़ें आपने अपने अंडर ग्रेजुएशन के प्रोग्राम में पढ़ी होगी, मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। वन सैंपल टी टेस्ट में आपको याद है आप ऐसे एक बेल शेप डायग्राम बनाते होंगे, और ये एरिया आप शेड कर देते थे टू टेल के केस में, और आप लोग फिर वहां से टेबुलेटेड वैल्यू लाते थे -1.96। अभी मैंने एज्यूम किया हुआ टू टेल, और यहाँ पे लिखते थे 1.96। डन। अब अगर आपकी कैलकुलेटेड टी, आपका कैलकुलेटेड टी अगर आता था 1.5, तो आपको याद होगा आप लोग कहते थे ये प्लेन एरिया, सेंटर में जीरो कर देते हैं, आप कहते थे ये प्लेन एरिया में आ गया है, और प्लेन एरिया में आपने ये याद किया होता है क्योंकि ये प्लेन एरिया में आ गया है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया है। तो अब यही कंक्लूजन बनाते थे, नल एक्सेप्ट हो गया इसका मतलब है रिलेशनशिप नहीं आया, इसका मतलब है इनसिग्निफिकेंट है। लेकिन कैलकुलेटेड टी अगर 2.4 आ जाता तो आप लोग कहते थे देखें यहाँ पे आया है, शेडेड एरिया में आया है। क्योंकि इसने 1.96 को क्रॉस कर दिया है, ये शेडेड एरिया में चला गया है, तो आप इसका कंक्लूजन बनाते थे कि हमने नल को रिजेक्ट कर दिया है, इसका मतलब है सिग्निफिकेंट है, रिलेशनशिप है। तो आई होप आपको रिकॉल हो गया होगा जो जो चीज़ें आपने अंडर ग्रेजुएशन के प्रोग्राम में पढ़ी थी, वो आपको यही कंसेप्ट सिखा रहा था। क्योंकि वहाँ पे आपको मैनुअल कैलकुलेट करना सिखाया गया था, तो वहाँ पे आपको ये डायग्राम बना के सिखाया गया होगा। ये सिर्फ टी के मामले में केस नहीं है, हर जगह यही फॉर्मूला यूज किया जाएगा। आप अगर काय स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं तब भी यही होगा, आप पहले फार्मूले से करेंगे, उसको आप बोलेंगे कैलकुलेटेड काय स्क्वायर, फिर आप टेबल में से काय स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे, वो टेबुलेटेड हो जाएगा, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो अगर कैलकुलेटेड काय स्क्वायर बड़ा है तो आप कह देंगे सिग्निफिकेंट आ गया। सर ये जो वीडियो है ना, ये नॉर्मली मैंने अपलोड की हुई है हाइपोथेसिस की प्लेलिस्ट के अंदर, क्योंकि हाइपोथेसिस में हमने नल ऑल्टरनेटिव वन टेल टू टेल ये सब कुछ पढ़ा था, उसमें सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट के नीचे मैंने ये वीडियो अपलोड की हुई है।
लेकिन मेरी बाकी जितनी भी प्ले लिस्ट है ना, उन सब में मैंने ये वीडियो इसलिए ऐड की हुई है क्योंकि जब हम मैनुअल कैलकुलेट करना सीखेंगे कुछ भी, चाहे कोरिलेशन सीखें, चाहे अनोवा सीखें, कुछ भी सीखें, मैनुअल में क्राइटेरिया यही हो जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ सब कुछ, समरी। हर चीज का कोई ना कोई फार्मूला होगा, टी टेस्ट का भी फार्मूला होगा, काई स्क्वायर का भी फार्मूला होगा, अनोवा का भी फार्मूला है, सबका फार्मूला है। फार्मूले से जो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है। उस कैलकुलेटेड वैल्यू को मुझे टेबुलेटेड वैल्यू से कंपेयर करना है। अगर मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ी आ गई तो मैं उसको सिग्निफिकेंट कहूंगा, क्योंकि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर, उस पर्टिकुलर सैंपल के ऊपर कैलकुलेट की गई है। ये लॉजिक क्लियर हो गई। अब सवाल ये उठता है कि टेबुलेटेड वैल्यू कैसे आएगी, उसको कैसे देखा जाता है। उसमें मैटर करता है कि कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, वन टेल है, टू टेल है, उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है कि टेबल किस तरह देखना होता है। इसमें मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि खामा खामा वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो टेबल को किस तरह स्टडी किया जाता है, इसके लिए फिर आप वो वीडियो देखें जिसमें मैंने सिखाया हुआ है कि टेबुलेटेड वैल्यू कैसे निकालनी होती है।